नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर माह के मासिक राशि फल की। और यह माह आपका कैसा बीतने वाला है, पूरा नवग्रह आपको किस तरह से सपोर्ट करने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग इत्यादि हर चीज पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी दी गई जानकारी आपको पहले से पहले अपडेट होती रहे। आइए मित्रों, बिना किसी विलंब के हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले इस माह में आपको पूरा नवग्रह किस तरह से सपोर्ट करेगा। मेष राशि, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल का जो गोचर है वो मिथुन राशि में चल रहा है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में बैठ करके थर्ड हाउस में बैठ करके आपके भाग्य स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं। अगर हम आपके लग्न को, आपकी राशि को देखते हुए हम बात करें आपके हेल्थ की, तो अगर हेल्थ की स्थिति देखी जाए तो आपका जो लग्नेश है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जहां लंबे समय से जो हेल्थ में बड़ी गिरावट चल रही थी, वहां यहीं पे कुछ चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। हाँ, कुछ इस तरह की अचानक बीमारी आपको दिख सकती हैं कि जो डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आ रहा है, बीमारी कोई रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है, लेकिन परेशानी लगातार बनी हुई है। बॉडी में दर्द है या कुछ ना कुछ अंदर से वीकनेस नजर आ रही है, जिससे लगता है कि हेल्थ बहुत खराब है, लेकिन डॉक्टर्स के भी पकड़ में कुछ नहीं आ रहा है भी कुछ नहीं पर बहुत कुछ है। तो इस तरह की चीजें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि केतु छठे में और सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ करके गोचर इनका आरंभ हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देंगी, लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डेवलप रहेगा। आपकी एक एनर्जी, एक स्फूर्ति वो बॉडी में बहुत ज्यादा डेवलप होगी। निरंतर आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहेगी। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन की, एजुकेशन के कारक आपके पंचम भाव के स्वामी होंगे सूर्य। सूर्य देव का जो गोचर है वो छठे भाव में जाएगा। जो एजुकेशन लेने वाले विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए इस माह की अगर हम बात करें, मेष राशि के विद्यार्थी, आप लोगों को बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए। वैसे शिक्षा में कोई गिरावट नहीं है, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है। आप यदि कोई तैयारी की चेष्टा कर रहे हैं या कोई तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको एक चीज से बहुत ज्यादा बचाव करना है इस मंथ में। यदि आप किसी वाद विवाद में उलझते हैं, किसी के संगत में पढ़ करके कहीं अगर वाद विवाद करते हैं, आपके चाहे कोचिंग में हो, आपके चाहे विद्यालय में हो, आप कहीं पे भी यदि आप वाद विवाद में उलझते हैं तो ये आपकी चीजें आपके करियर को खराब कर सकती हैं, आपकी शिक्षा में ये रुकावट का कारण बन सकती हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बात करें यदि हम आपके प्रेम प्यार की, आपके एक रिलेशनशिप की, तो इसके लिए इस मंथ में थोड़ी छोटी छोटी नोक झोंक होती जरूर दिखाई देंगी, क्योंकि एक दूसरे का एक अपना अलग एटीट्यूड होगा, जिसके कारण हो सकता है कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारा लेवल मिल रहा है, अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होगा कि सामने वाला जैसे हमें कुछ गलत रियलाइज कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम एक दूसरे पे अपना बेवजह का गुस्सा निकालने में लगे हों, जिसके कारण से नोक झोंक चलती रहेगी। लेकिन मंथ के अंत में जाकर के अगर वही हम 17 अक्टूबर के बाद स्थितियां देखें तो आपकी स्थितियां निरंतर बदलती दिखाई देंगी। बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि लंबे समय से जिस रिलेशन में आप इंतजार कर रहे हैं, जिस रिलेशन में आप चाह रहे हैं कि हम इसको मैरिज में कन्वर्ट करें, तो ऐसी भी चीजें आपके साथ होने की स्थितियां दिखाई देती हैं और आपका ये रिलेशन एक लॉन्ग लाइफ के लिए सेटल हो सकता है। अगर हम बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ यह माह बहुत ही शानदार बीतने वाला है। कुछ ट्रैवल से भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर भी करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, बल्कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी शानदार यहाँ देखने को मिलेगी इस मंथ में। बल्कि आपके लाइफ पार्टनर का एक दूसरे को सपोर्ट मिल करके आप कैरियर में भी कुछ बेहतर करना चाहेंगे। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य का पूरा सपोर्ट, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है।
भाग्यस्थान के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव का गोचर द्वितीय भाव में है और धन भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, भाग्य धनेश में है। तो ये समझ लीजिए इस मंथ में फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी तरह का रहने वाला नहीं, इवन बेटर होने वाला है। फाइनेंस की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि कैरियर की स्थिति अगर देखी जाए, अगर आप कोई नई डील्स करना चाहते हैं, नए लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए, आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ को करने के लिए यदि आप जॉब का परिवर्तन करना चाहते हैं, आगे चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए निरंतर प्रयास करिए, जिससे चीज़ें आपके फेवर में दिखाई देंगी। सच्ची बात तो यह है कि आपको इस समय एनालिसिस करना चाहिए, चीज़ों को दूसरों से सीखना चाहिए और सीख करके अप्लाई करना चाहिए जीवन में, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए निश्चित हेल्प मिलेगी। तो अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए मंथ मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बीतने वाला है और कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया करने वाला है और कुछ डेवलप होने वाला है। अगर हम बात करें आपके फाइनेंस स्तर की, तो यहाँ थोड़े बहुत खर्चे जरूर चलते रहेंगे, लेकिन इनकम में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हेल्थ से एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा, पैरों में कुछ चोट चपेट लगने की संभावना रह सकती है, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिए। इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी रेमेडी बताता हूँ, पूरे मंथ को थोड़ा बेटर रखने के लिए, चीज़ों को आपको सपोर्ट में रखने के लिए एक रेमेडी जरूर करिए। इस मंथ में आपको सूर्य भगवान की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, और जब सूर्य भगवान को अर्घ दें तो भगवान सूर्य को अर्घ देते समय उस जल में, उस पात्र में थोड़ी सी लाल रोली डालें, लाल पुष्प डालें और भगवान सूर्य को अर्घ दें और घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दें। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने में ये आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों, ये जो भी जानकारी है वो राशि पे आधारित है, नाम राशि पे आधारित है, और यदि आप अपने बारे में विशेष रूप से कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप किसी भी समय अपनी कुंडली के साथ कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।